आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीसप को कैसे यूज़ किया जाता है और उसका एक प्लगइन देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल ट्रिगर। स्क्रॉल ट्रिगर बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आपको कोई एनिमेशन लगाना है ऑन स्क्रॉल, मतलब जब मैं स्क्रॉल करूं तब वो एनिमेशन परफॉर्म हो। उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है जो हम लोग बनाएंगे आज की वीडियो में। आई नो ये बहुत एक छोटा सा एक एनिमेशन ही है, बट ये एनिमेशन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक एनिमेशन लगाया है सेकंड वाले पेज पे, तो जब हमने स्क्रॉल करा एट दैट टाइम वो एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर व्यक्ति कितना ही लेट फर्स्ट पेज पे रहे या कोई से भी पेज पे रहे, जब वो इस पेज पे आएगा तब वो एनिमेशन परफॉर्म होगा। बट इन केस अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है इसमें स्क्रॉल ट्रिगर का यूज़ नहीं किया है, तो क्या होगा, हम फर्स्ट पेज पे हैं, हमने एनिमेशन लगाया था सेकेंड पेज पे, वो एनिमेशन जब तक हम लोग नीचे गए हम लोगों ने थोड़ा वेट कर लिया फर्स्ट पेज पे, एंड जब तक सेकेंड पेज पे गए तब तक वो एनिमेशन परफॉर्म हो चुका था। तो क्या होगा, जब हम उस टाइम पे सेकेंड पेज पे जाएंगे तो ये एनिमेशन परफॉर्म होने की जगह हमें यहाँ पर सिंपल सीधे एक इमेज दिखेगी और वो एनिमेटेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने स्क्रॉल ट्रिगर का यूज़ किया ही नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्क्रॉल ट्रिगर का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग बॉयलर प्लेट लिखेंगे HTML की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर CSS को ऐड करेंगे। हमारी CSS का नाम क्या है, style4.css। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, हम लोगों ने style4 दिया है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने एक मेन डिव बनाया जिसके अंदर हमारा पूरा कोड रहेगा, जो भी वेबसाइट है पूरा जो भी पार्ट है उस वो रहेगा, ठीक है। ओके, हमने उसको आईडी दी है बेसिकली मेन। आप लोग कुछ भी आईडी दे सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, बट हम लोग पहली आईडी क्या देते हैं, मेन। ओके, इसके अंदर हमने एक डिव बनाया जिसको आईडी दी है पेज 1। पेज 1 के अंदर हमने सिंपली एक और डिव बनाया जिसका नाम दिया है पेज 1 इमेज। इसके अंदर हम लोग इसे बैकग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, वो इमेज को लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज आप यूज कर सकते हो, वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पेज 2 बनाया, उसके अंदर हमने उसके बाद हमने पेज 3 बनाया। आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 भी बोल सकते हो। हमने 3 अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं अलग अलग पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। ओके, और तीनों पार्ट के अंदर एक एक और डिव बनाया है वो इमेज लगाने के लिए। इमेज वाला पार्ट आप हमने देखा था ये वेबसाइट में। देखो कितने सेक्शंस हैं, 1 2 3, 3 सेक्शंस हैं और तीनों सेक्शन के अंदर एक एक इमेज है सेंटर में। ओके, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। हमने क्या करा, सबसे पहले जीसीएफ की सीडीएन डाली है जिससे कि हम लोग जो भी जीसीएफ की चीजें होती हैं उनको एक्सेस कर सकें एंड अपनी वेबसाइट में उनको डाल सकें, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो दूसरी सीडीएन डाली है ये किसकी है, ये है स्क्रॉल ट्रिगर की। हाँ, अगर हमें स्क्रॉल ट्रिगर यूज करना है तो हमें जीसैप का एक और स्क्रॉल ट्रिगर की लिंक सीडीएन डालनी पड़ेगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपने जीसैप की सीडीएन डाल दी तो स्क्रॉल ट्रिगर उसका प्लगइन है तो उसकी खुद से नहीं होगी, आपको अलग से उसकी सीडीएन डालनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू ऐड scroll trigger in your website then you should need to add cdn of scroll trigger। ओके, उसके बाद हमने अपनी जो स्टाइलिंग स्क्रिप्टिंग वाली जेएस की फाइल थी उसको ऐड करा है बाय द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग और एसआरसी में हमने उसकी लिंक लिखी है। ओके, ठीक है। अब आते हैं हमारे सीएसएस वाले पार्ट में। सीएसएस वाले पार्ट में कुछ नहीं, सबसे पहले हमने सीएसएस की बॉयलर प्लेट लिखी है। उसके बाद हमने मेन जो डिव था उसको हाइट दी है 100%, विड्थ दी है 100%। उसके बाद जो हमारा पेज 1 था उसको पोजीशन रिलेटिव दिया है, हाइट दी है 100 VH, विड्थ दी है 100%। बैकग्राउंड कलर दिया है हमने उसको एक्वा, एंड हमने फिर इमेज जो लगाई है उसको भी सेम एज हाइट 40% दी है, विथ 30% दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 50 लेफ्ट से 50, जिससे कि वो सेंटर में आ जाए। एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%, जिससे कि वो जिसका पॉइंट है, सिलेक्टिंग पॉइंट है उस डिव का, वो सेंटर में आ जाए। ओके, हमने उसको बैकग्राउंड कलर दिया है। बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने इसलिए दिया है जिससे इन केस अगर हमारा कुछ भी दिक्कत होती है, इमेज शो नहीं हो रही होती, तो हमारा बैकग्राउंड कलर दिखने लगे, जिससे हमें पता चले यहाँ पर कोई इमेज है। ओके, ठीक है। फिर हमने दिया है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट,
ठीक है। हमने बैकग्राउंड पोजीशन दी है उसको 65%, 30%, जिससे हमारी वो इमेज अच्छे से कवर हो पाए, अच्छे से दिख पाए। जो हमारा इमेज का साइज था उस हिसाब से हमने इमेज की पोजीशन दी। बैकग्राउंड साइज दिया है कवर, जिससे वो पूरा फैल जाए। ठीक है। सेम एज हमने पेज 2 में भी करा है, पेज 3 के लिए भी वही करा है, और उनकी अंदर की इमेजेस के लिए भी वही करा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं कि हमें जेएस कैसे लगानी है, जेएस का यूज क्या है, क्या क्या हम लोग जेएस से कर सकते हैं, हम लोग जीएस को कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था ये सीडीएन लगाई थी, सीडीएन कहाँ से आएंगी, तो हम लोग देखते हैं हम लोग सीडीएन कहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जीसैप सीडीएन, और एंटर दबाने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट दिख रही है लाइब्रेरीज, आप इस पे जाओगे और थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो जीसैप की सीडीएन। यहाँ से कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट में एचटीएमएल वाले पार्ट में पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें अगर डालनी है जीसैप की एक प्लगइन, हमने देखा था प्लगइन कौन सा था, प्लगइन, हाँ एग्जैक्टली हमारा प्लगइन था स्क्रॉल ट्रिगर। तो स्क्रॉल ट्रिगर लिखेंगे हम लोग, स्क्रॉल ट्रिगर सीडीएन, ये हमारा आ चुका है। सेम है स्क्रॉल ट्रिगर सीडीएन, लाइब्रेरीज वाली वेबसाइट पे जा सकते हो, सिंपली मिल जाएगा आपको। थोड़ा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको स्क्रॉल ट्रिगर की जो लिंक है वो मिल जाएगी, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। ओके, ठीक है। अब आते हैं हमारे, हमने ऐड कर लिया है जीसैप को, स्क्रॉल ट्रिगर को भी ऐड कर लिया है। अब देखो यूज कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे gsap.from। gsap.from मतलब हमें वो एलिमेंट कहाँ से लाना है, एग्जैक्टली ठीक है, और किस एलिमेंट को लाना है वो। ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम लोग एनिमेट करना चाहेंगे page1.img को। तो page1.img जो है, page1.img जो है, इसको हमने एक आईडी दी है, इसको हम लोग सिंपली हैशटैग करके, आईडी है तो हैशटैग करके लिखेंगे page1.img। उसके बाद हमें स्क्रॉल ट्रिगर यूज करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सिंपली स्क्रॉल ट्रिगर, फिर कॉलन, फिर ब्रेसेस। इन ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो ऑन स्क्रॉल ट्रिगर पे काम कर रहा होगा, और बोल सकते हैं स्क्रॉल ट्रिगर की सारी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर हम फिर से पूछेंगे कि आपको क्या ट्रिगर करना है, मतलब किस चीज पे एनिमेशन लगाना है। तो हमने यहाँ पर ट्रिगर वाले पार्ट में भी सेम लिख दिया है, क्योंकि हमें पेज वन इमेज पे ही करना है, पेज वन इमेज आईडी पे ही करना है ना। ठीक है। तो हमें उस पर ही करना है, तो हमने ट्रिगर में वही लिख दिया। फिर स्क्रॉलर, आप लोग बोलोगे कि यार क्या स्क्रॉल होने पर आपका ये एनिमेशन वर्क करे, तो हमने बोल दिया बॉडी, क्योंकि हमें बॉडी स्क्रॉल करवानी है। हमारी वेबसाइट में आप देखोगे तो क्या स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर बॉडी तो स्क्रॉल हो ही रही है ना, मानते हो नहीं मानते हो, बॉडी तो स्क्रॉल हो ही रही है। तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया क्या, बॉडी। अगर आपके केस में बॉडी लिखने पर काम नहीं हो तो आप हैशटैग मेन लिख के देखिएगा, क्योंकि बहुत से बार होता है कि आप लोग मेन को स्क्रॉलर बना देते हो तो वही स्क्रॉल होता है, तो आप यहाँ पर हैशटैग मेन भी लिख सकते हो। ठीक है। हम लोग केवल कुछ ही केसेस में ऐसा लिख सकते हैं, सारे केसेस में ऐसा वैलिड नहीं रहेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने मार्कर्स को ट्रू करा। मार्कर्स ट्रू मतलब जो ये मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो स्क्रॉल स्टार्ट है, इस स्टार्ट से जब मिलेगा तब ये एनिमेशन शुरू होगा। ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग ये कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो बताऊंगा, बट अभी आप समझो कि स्क्रॉल स्टार्ट जब स्टार्ट पे मैच होगा तब ये हमारा एनिमेशन शुरू होगा, एंड जब स्क्रॉलर एंड पर मिलेगा तब ये एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। देखो इसके बाद एनिमेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, एग्जैक्टली ठीक है। ओके, हमने मार्कर्स ट्रू करे हैं। अगर हम मार्कर्स को फॉल्स कर देंगे तो ये जो हमारे मार्कर्स हैं ये यहाँ पर देखोगे आप दिखना बंद हो गए हैं। ये मार्कर्स, फर्स्ट पेज के मार्कर्स दिखना बंद हो गए ना, हाँ दिखना बंद हो गए। ये वाले मार्कर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बाकी जो पेज है ना
ये उनके मार्कर्स हैं। अगर मैं सारे जितने भी यहाँ पर मैंने पेजेस बनाए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, सब मैं मार्कर्स को कर दूं क्या, फॉल्स, तो क्या होगा, जो भी मेरे मार्कर्स हैं वो नहीं दिख रहे होंगे। मैं इसमें भी मार्कर्स को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। दिख रहा है क्या मुझे मार्कर्स, नहीं दिख रहा है। सिंपली आपको वेबसाइट दिख रही है जिसपे कि एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है ऑन द स्क्रॉलिंग, ठीक है। ओके, मैं वापस से ट्रू कर दे रहा हूँ जिससे कि हम लोग मार्कर्स देख पाए और अपना स्क्रॉलिंग अच्छे से बना पाए, ठीक है। ओके ओके, मार्कर्स के बाद स्टार्ट पॉइंट को आपको डालना पड़ेगा कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कहाँ से डालना है। हमने बोला टॉप से 60%, टॉप से 60%, आप लोग समझते हो टॉप से 60 कितना होता है, टॉप से 60%, टॉप से 60%, तो हमारा स्क्रॉल स्टार्ट कहाँ पे आ गया, टॉप से 60%। अगर मैं यहाँ पर टॉप से 50% कर दूं तो ये खिसक के देखो थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये जो दिख रहा है ये सेकंड पेज के लिए दिख रहा है, ये वाला जो है वो हमारा दिख रहा है इस पेज के लिए, ठीक है। ओके, मैं वापस से इसको 60 कर देता हूँ जिससे कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। फिर हमने एंड को सेट करा, एंड को बोला हमने बॉटम से 40%, तो ये जो हमारा एंड है वो कहाँ पर आ गया, बॉटम से 40%। अगर मैं यहाँ से इसको बॉटम से 40% की जगह बॉटम से 60% कर दूंगा तो आप लोग देखोगे जो हमारा एंड है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, स्क्रॉल एंड दिखने लगा है, दिखने लगा है ना, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। ओके, मैं वापस इसको 40 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हमारा स्क्रॉल एंड वापस से वहीं पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने दिया है स्क्रब, स्क्रब टू, हमने इसको बेसिकली आप ट्रू भी कर सकते हो, अगर आप स्क्रब टू ट्रू भी कर दोगे तो भी वो वर्क करेगा। बाकी अगर आप कोई वैल्यू देना चाहो तो आप वैल्यू भी दे सकते हो। हम लोग स्क्रब टू करते हैं, देखो तब भी वो स्क्रब वर्क कर रहा है इस पेज पे, देखो, ठीक है, कर रहा है ना वर्क, ये देखो स्क्रब वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो कोई वैल्यू भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो ट्रू ही रहेगा, ये देखो कर रहा है वर्क, ट्रू, कोई दिक्कत, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा मेन आएगा एनिमेशन, कि हमें एनिमेशन क्या लगाना है। हमने स्क्रॉल ट्रिगर की जो प्रॉपर्टीज थी वो तो लिख दी, बट एनिमेशन क्या लगाना है, तो एनिमेशन हमने लगाया कि एनिमेट हो हमारा वो, रोटेट हो जाए 360 डिग्री। यहाँ पर रोटेशन में हम लोग डिग्री नहीं लिखते हैं, बट 360 लिखा है, मतलब ये 360 डिग्री रोटेट होगा। तो जब भी हमारा ये स्क्रॉल स्टार्ट स्टार्ट पे मिलेगा तो ये एनिमेट होने लगेगा, क्या होगा, रोटेट होगा, कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। और हमने ड्यूरेशन लिख दिया 1, मतलब 1 सेकेंड। तो ये पूरा अगर हमारा होता है तो ये 1 सेकेंड में पूरा का पूरा रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी पेज 2 के लिए भी हमने वही करा है, पेज 3 के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, पेज 1 के लिए भी हमारी वही प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लोग आई थॉट बना सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों,